नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड अपार को लेकर के दुख रहे हैं कपार। क्या बेच देगी सभी का डाटा सरकार? बहुत बड़ा संशय और भ्रम का स्थिति है पूरे भारत भर में। चूंकि यह केंद्र सरकार का योजना है और दलीलें दी जा रही है कि एनईपी 2024 नई राष्ट्रीय नीति के तहत यह कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए अनिवार्यता और बाध्यता नहीं बनाई गई है कि पूरे भारतवर्ष में कक्षा प्रथम से 12वीं तक में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को यह कार्ड बनाना ही है। यह कार्ड आपके इच्छा पर, स्वेच्छा पर निर्भर करता है और आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो बिना आपके परिजनों के सहमति का यह कार्ड बन भी नहीं पाएगा। सहमति पत्र जो आपके अभिभावक से लिए जा रहे हैं उसमें साफ साफ अंकित है कि आप चाहें तो यह सहमति पत्र हमें प्रदान करें ताकि आपके बच्चे का हम अपार कार्ड बना सकें, और यदि आप नहीं चाहते हैं तो हम अपार कार्ड आपके बच्चे का नहीं बनाएंगे। अपार कार्ड में दी गई सारी सूचनाएं पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। किसी भी थर्ड पार्टी को कोई भी सूचना प्रदान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की घोषणाएं जो है वह अंकित है सहमति पत्र में। बावजूद इसके कई प्रकार के भ्रामकता फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और लॉकडाउन के दरमियान, कोरोना काल के दरमियान जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर कोरोना से बचने के लिए जो टीका दिए गए, बाद में हंगामा खड़ा हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा क्योंकि उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हार्ट अटैक की घटना लगातार बढ़ रही है। जो केंद्र सरकार है वह उन सभी मामलों से खुद को दरकिनार करते हुए दिख रही है। भले ही उस समय जोर जबरदस्ती किया गया, जबरन टीका दिलवाने का प्रयास भी किया गया। जो भी सरकारी कर्मी थे, सरकारी विभागों में कार्यरत थे, उन सभी को बाध्य किया गया कि टीका हर हाल में लेना है। और अब जब गले का फांस बनते हुए दिखा तो केंद्र सरकार उससे पला झाड़ दिया, क्योंकि उसके पास कई सारे ऐसे साक्ष्य सबूत थे जो माननीय कोर्ट के अधीन पेश किया, और उसके बाद जो है केंद्र सरकार एक झटके में इन सारे मामलों से बाहर हो गया और सारी जिम्मेदारी जो है वो जिन्होंने टीका लिया उनके ऊपर आ पड़ा। उससे जोड़ करके दलीलें दी जा रही है कि कुछ वैसा ही खेल अपार आईडी कार्ड के माध्यम से भी खेला जा सकता है। सारी सूचनाएं आपको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और कभी भी उसकी सूचनाओं को मिसयूज किया जा सकता है। अब जहां तक मिसयूज करने की बात है तो हम आप कोई भी सुरक्षित नहीं है। कई जगह पर हमारी सूचनाएं हैं। यदि जिस वेबसाइट पर, जिस संस्थान में हमारी सूचनाएं हैं वो चाहे तो हमारी सूचनाओं को बेच सकता है, और ऐसे किए भी जा रहे हैं। आए दिन इस प्रकार की शिकायतें आती हैं और सूचनाओं को मिसयूज करने के कारण लगातार कई प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा गलत फायदा भी उठाया जाता है लोगों का, और उनके झांसे में आकर के नुकसान भी करते हैं हमारे प्रदेश के लोग, देश के लोग। तो ये सारे घटनाएं घटित हो रही हैं। अब मिसयूज का ही बात करें तो ना हमारा गूगल है, ना हमारा जीमेल है, ना हमारा फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना यूट्यूब है, ना इंस्टा है, ना व्हाट्सएप है। और सबसे अत्यधिक इन सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम भारतीय ही करते हैं। सभी के मालिक हमारे देश के बाहर के लोग हैं। पूरा हैंडल देश के बाहर से होता है और सारे सूचनाएं जो है वो हम इन्हीं प्लेटफॉर्मों पर रखते हैं। रोजाना जो हम कार्य कर रहे हैं, चाहे जिस भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और अपलोड कर देते हैं, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपनी गुप्त बातों को भी आदान प्रदान करते हैं। गूगल ड्राइव में हम अपने से जुड़े हुए सारा दस्तावेज को रखते हैं।
गूगल ड्राइव हमारा नहीं है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमारा वो नहीं है। तो उन सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है वो गलत किया जा सकता है। हमारे द्वारा जो सूचनाएं उस पर अपलोडेड है या हम जो भी कार्य करते हैं, जो बात करते हैं, उसका मिसयूज किया जा सकता है। पूरी दुनिया भरोसे पर टिकी हुई है। जब आधार कार्ड की योजना यूपीए सरकार के द्वारा लाई गई थी, उस दरमियान भी काफी अधिक विरोध हुए थे कि आपका पूरे हाथ के थंब इंप्रेशन लिए जा रहे हैं, आंख के रेटिना आपका वहां पे प्रतिबिंब उसका लिया जा रहा है, आधार कार्ड में सारी सूचनाएं आपका दर्ज की जा रही हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल आईडी, आपका नाम, जन्म तिथि, आपका एड्रेस, सारे चीज। उसके बाद उसको पैन कार्ड से जोड़ दिया गया, बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया। अब जो है इसे एनडीए सरकार में मैंडेटरी बना दिया गया, जबकि यूपीए की सरकार में जब आधार कार्ड का योजना लाया गया था और आधार कार्ड बनाने का जब प्रावधान लागू किया गया था, तो उस समय एनडीए के द्वारा काफी विरोध जताए जा रहे थे। और जब एनडीए गवर्नमेंट आई केंद्र सरकार में, तो हर जगह इसको लागू कर दिया। बिना आधार का आपका कोई कार्य नहीं होगा, बिना आधार का आपका अपार भी नहीं बन पाएगा। कहीं भी आपको कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो हर हाल में आपका आधार जरूरी है, वहां पे अनिवार्य है, बाध्य है। बिना आधार का आप कोई भी योजना का लाभ ले ही नहीं सकते हैं। ये कर दिया गया। अब उसी प्रकार से अपार आईडी का भी बहुत सारे फायदे गवर्नमेंट के द्वारा गिनाए जा रहे हैं। अपार आईडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक क्लिक पर किसी भी स्टूडेंट के बारे में उसका पूरे शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अन्य जो भी करिकुलम उसके द्वारा किया जाता है, वो सारे उसमें अपलोड रहेंगे और एक क्लिक में हम प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी विद्यार्थी जाता है अपने प्रदेश के अंदर, प्रदेश से बाहर, पूरे देश के अंदर या देश से बाहर विदेश में, वन क्लिक पर सारा डॉक्यूमेंट्स वो पा सकता है और उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। सरकार बार बार कह रही है कि पूरी तरह से यह सुरक्षा के घेरे में है। ऐसा नहीं है कि असुरक्षा और कहीं मिसयूज इसका होगा, कोई थर्ड पार्टी को लीक होने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के वेबसाइट पर ये सारे अपलोड है। जो वेबसाइट है वो है apar.education.gov.in और डिजी लॉकर के माध्यम से जो है सारे आवेदन की प्रक्रिया हो रही है। सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका डिजी लॉकर पर यदि है तो डिजी लॉकर से डायरेक्ट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। सारे सूचनाएं आपको देना है। आधार कार्ड के जैसा ही अपार कार्ड भी आपको मिलेगा। अपार कार्ड में नाम होगा, माता पिता का नाम होगा, जन्म तिथि होगा, माता पिता का एड्रेस होगा, 12 अंक का जो है एक यूनिक आईडी कोड होगा और उस पर जो है क्यूआर कोड भी लगा रहेगा, उसमें लिंक भी दर्शाया रहेगा। ये सारी सूचनाएं वहां पे रहेंगे। अब उसके अंदर जो है क्या क्या सूचनाएं रहेंगे, तो उसके अंदर आपका पूरा जितना भी आपने शैक्षणिक योग्यता धारण किया है वो सारे रहेंगे, जितना आपने प्रशैक्षणिक योग्यता धारण किया वो सारे रहेंगे, जितना आपने पात्रता हासिल किया वो सारे रखेंगे। आप यदि कोई और शिक्षण प्रशिक्षण से हट करके कोई और आपका एक्स्ट्रा कैरिकुलम है और उसमें आप एक्टिव हैं और उससे संबंधित कोई आपके पास दस्तावेज है तो वो वहां पे रहेंगे। आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका आवासीय प्रमाण पत्र, ये सारे रहेंगे। आधार कार्ड वहां पे रहेगा। आप यदि राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जो है ओलंपियाड जैसे खेलों में आप यदि भाग लेते हैं, वहां से आपको यदि किसी प्रकार का कोई पुरस्कार मिलता है, कोई जो है प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, वो सारे वहां पे रहेंगे। जितना आप पूरे स्टूडेंट लाइफ में जितने आपको प्रशस्ति पत्र मिलेंगे, जो भी आप गेन करेंगे, वो सारे उसमें जो है अपलोडेड रहेंगे। जो छात्रवृत्ति आपको मिल रहे हैं, जो अन्य सरकारी लाभ आपको स्टूडेंट रहते हुए मिल पा रहा है या मिला है, तो सारे उसमें जो है दर्शाए रहेंगे। अब ये जो अपार कार्ड है उसका उद्देश्य बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि जो आए दिन फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी कागजात जो निर्गत कर ले रहे हैं लोग और उसके आधार पर फर्जीवाड़े तरीके से विभिन्न विभागों में वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे रुकेंगे। कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा, फर्जी तरीके से कोई किसी भी विभाग को चुना नहीं लगा पाएगा, कोई सेंधमारी नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो है सरकार की दलीलें हैं कि इसमें रोक लगेंगे। और साथ ही एक ही सेशन में दो अलग अलग जो कोर्स कर लेते हैं लोग, उस पर रोक लगेंगे। एक विद्यार्थी एक समय में अलग अलग कोर्स करके उस पर लोन ले लेता है या छात्रवृत्ति जो है उस पर ले लेता है, या जो भी उस पर सहयोग राशि, अनुदान राशि दिए जाते हैं वो ले लेता है, उस पर रोक लगेंगे। एक ही साथ एक ही स्टूडेंट जो है वो अलग अलग जगहों पर नामांकन करा करके और अलग अलग फायदे उठाता है, तो उस पर रोक लगेंगे। साथ ही जो गवर्नमेंट है उसको दस्तावेज जांच करने में भी आसानी होगी।
कोई भी किसी विभाग में डिपार्टमेंट में जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में आज जो इतना लेंदी प्रोसेस है, वर्षों तक प्रोसेस चलते रहते हैं और कई वर्ष के उपरांत पता चलता है कि उस वर्ष का नियुक्त या नियोजित जो अभ्यर्थी था, कर्मी था, वह जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर वो बना था, फर्जीवाड़ा में वो पकड़ा गया, वो बाहर हो गया। अब उस पर एफआईआर करो, उससे धन वसूली करो, ब्याज सहित वसूली करो, फलाने ठिकाने बहुत तरह से मामले हो जाते हैं। तो अब ये अपार आईडी के माध्यम से जो है एक क्लिक में गवर्नमेंट सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कर लेगा, कोई फर्जीवाड़ा होने का इसमें चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये सारा सरकार का देल है। वहीं सोशल मीडिया पर कई सारे बुद्धिजीवी हैं जिनके द्वारा जो है इसके विरुद्ध वीडियो बनाए जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं और तमाम तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जब यह स्वैच्छिक है तो फिर इसे मैंडेटरी बता करके और झांसे में लेकर के अभिभावकों से सहमति पत्र प्राप्त कर लिए जा रहे हैं और अपार आईडी बना दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो यह जागरूक करने की आवश्यकता है कि अभिभावक स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। यह स्वैच्छिक है और उनसे सहमति पत्र लिए जा रहे हैं, आराम से वो समझ बुझ ले। ऐसा नहीं है कि कोई एक समयावधि तय है तो उसी समयावधि के अंतर्गत एक काम होंगे, उसके बाद वो बनेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आधार कार्ड बने थे, बन रहे हैं, बनते रहेंगे, सुधरते रहेंगे, उसी प्रकार से अपार्ट कार्ड भी बन रहे हैं, बनेंगे, बनते रहेंगे। जो त्रुटियां होगी वो सुधरते रहेंगे। नए नए जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता अर्हता संबंधित या अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलम या अन्य नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपियाड में किसी प्रकार से कोई प्राप्त करता है पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र या कुछ भी वह गेन करता है, हासिल करता है, वो सारे उसमें अपलोड होते रहेंगे। कोई भी स्टूडेंट लोन लेता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेता है या फिर वह कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेता है स्टूडेंट लाइफ में, तो सारे होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक निश्चित समय पर आकर के अपार कार्ड का जो बनना है वो बंद हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। इसके प्रति जागरूक लोगों को करना है कि आप स्वयं निर्णय लें या फिर आपको सहमति देना है अथवा नहीं, आप अपने बच्चे का अपार कार्ड बनवाना चाहते हैं अथवा नहीं। सरकार का ये जो है ध्येय है, उद्देश्य है और इससे फायदा है। ये नुकसान होने का डर है, ऐसा हो सकता है भविष्य में, लेकिन सरकार कह रही है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी थर्ड पार्टी को जो है वो लीक नहीं किया जाएगा। और बाद में आपको लगता है कि नहीं वो खतरा है तो आप अपना सहमति जो है वो वापस ले भी सकते हैं और अपार कार्ड आपका रद्द हो जाएगा। तो इस प्रकार के सारी सुविधाएं जो है प्रदान की गई है। अब इसमें कितना साइड इफेक्ट है, अब हमारी सरकार पर ही जब हमें भरोसा नहीं रहेगी, सरकार जब अपने वेबसाइट पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा रहा है, सारा डाटा अपलोड करा रहा है, यदि हमें लग रहा है कि हमारी सरकार ही पूरा डाटा को मिसयूज करेगी, थर्ड पार्टी को बेच देगी और हम पूरी तरह से जो है गुलाम की भांति हो जाएंगे, हमारा मिसयूज होने लगेगा, तो इस प्रकार से यदि डर और खतरा है तो फिर आप असहमति ना दे। कौन जबरन सहमति आपको ले ही रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक टारगेट दिया गया है विद्यालयों को, बारंबार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं विद्यालयों को, प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाइयां हो रही है अपार आईडी कार्ड को लेकर के, इन तमाम प्रकार के जो दबाव बनाए जा रहे हैं सरकार और विभाग की ओर से, तो दो तरफा यह बात सामने आता है, प्रतिद्वंदिता वाला बात सामने आता है, अंतर्द्वंद वाला बात सामने आता है, दुमुहुआ जैसा बात लगता है कि एक तरफ आप इच्छा पर छोड़ दिए, स्वेच्छा पर छोड़ दिए और दूसरी तरफ आप प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई भी कर रहे हैं कि आपके विद्यालय से अपार आईडी क्यों नहीं बन रहा है, क्यों इतनी कम संख्या है, क्या कर रहे हैं आप, अपार आईडी बनाओ बनाओ। तो ये जो दो मुहुआ वाला बात है, इसके लेकर के कहीं ना कहीं जो है दुविधा और संशय बना हुआ है। तो अभी अपार आईडी को लेकर के गली मोहल्ले, गांव, ग्रामीण क्षेत्रों, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, चूंकि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, अभी उनके अभिभावक उतने शिक्षित नहीं हैं, अभी कई साक्षर हैं तो कई अनपढ़ हैं। बहुत ऐसे हमारे देश, हमारे प्रदेश के बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी है उनका कि वे विद्यालय का मुंह देखे हैं, विद्यालय तक उनका जो है कदम रख पाए हैं, वो उनके माता पिता अनपढ़ हैं, वो नासमझ है, वो अपार क्या होता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो समझ नहीं पाते हैं। और कुछ लोग जो उनको मन में यदि अपार के प्रति नकारात्मकता फैला देते हैं तो फिर वो नहीं बना पाते हैं। तो प्रधानाध्यापक का या विद्यालय के शिक्षकों का इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। सोशल मीडिया पर अपार आईडी को लेकर के इतने नकारात्मकता फैला दी गई है कि अपार आईडी के पक्ष में जितने अब तक प्रचार नहीं हुए होंगे उससे अत्यधिक दुष्प्रचार हो चुके हैं।
जिसका नतीजा है कि अपार आईडी के प्रति लोगों का रुझान नहीं है, अपार आईडी के महत्व को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और अपार आईडी के प्रति उद्देश्य क्या है सरकार का, यह लोगों को समझ में नहीं है और अपार आईडी को लेकर के लोग जागरूक नहीं है, इसलिए अपार आईडी बनाने वालों की संख्या काफी कम दिख रही है। धीरे धीरे लोगों को इसका महत्व समझ में आएगा और जो साइड इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं, यदि सरकार के प्रति लोगों का भरोसा हो जाता है कि ये सारे भ्रम है, साइड इफेक्ट्स नहीं हो पाएंगे, सरकार पर भरोसा करके यदि अपार आईडी बनाने की ओर रुझान आम जनता को होगी, छात्रों के माता पिता अभिभावकों को होगा, तभी जाकर के अपार आईडी बनने की संख्या जो है वो उसमें अप्रत्याशित वृद्धि हो पाएगी, अन्यथा की स्थिति में वो इसी प्रकार के शिथिल रहेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा इसको लेकर के कोई प्रचार प्रसार भी तो नहीं हो पा रहा है ना। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से या सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से बहुत सीमित जो है इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जबकि उसके विरुद्ध जो दुष्प्रचार हो रहे हैं व्यापक हो रहे हैं, इसलिए इसका संख्या नहीं बढ़ पा रहा है। तो सरकार को स्पष्ट रूप से, विभाग को स्पष्ट रूप से प्रत्येक जगह होर्डिंग लगा करके इसको सोशल मीडिया पर स्वयं प्रतिनिधि ला करके और शिक्षा विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा उसके हैंडल से इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर में इसके महत्व को बताया जाना चाहिए। यदि अपार आईडी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना सरकार बता रही है, तो तभी जाकर के लोग जागरूक होंगे। अपार आईडी बनाने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में सरकार जो है वो परिपूर्ण हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में इसी प्रकार से जो है भ्रामकता फैलती रहेगी और अपार कार्ड का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमेशा बना रहने के लिए।